जय बाबा बर्फानी। अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए प्लानिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि जम्मू से बालटाल बेस कैंप कैसे पहुंचे, कितना डिस्टेंस होगा किलोमीटर्स के अंदर, कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से स्टॉप्स आते हैं बीच में, और कितना टाइम लगने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्या है ऐसे प्रो टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड होते होते, जिससे कि आपकी यात्रा सही से हो सके। तो इस वीडियो को देखना एंड तक, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप इस यात्रा को लेते हुए। और वही कहना चाहूंगा कि अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बालटाल से जब ट्रैक शुरू करेंगे पवित्र गुफा की ओर, तो बीच बीच में कौन से पड़ाव हैं, कौन से प्रो टिप्स हैं जो आपके काम आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि जो यात्रा पर आ रहे हैं इस बार 26 में, उनको किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, या फिर कम से कम करना पड़े। लेकिन इतना यकीन है कि आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप जुड़े हैं इस चैनल के साथ। बात करते हैं सबसे पहले आपके रूट की। देखिए, जम्मू आपने पहुंचना है, आप बाई ट्रेन आ रहे हैं या फिर बाई फ्लाइट आ रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपको कैसे कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हो, कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो बात करते हैं बालटाल की। तो यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको पहुंचना होगा बालटाल बेस कैंप में। और बालटाल बेस कैंप पहुंचने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, बात कर रहा हूँ जम्मू से, नॉट श्रीनगर। अगर आपको श्रीनगर की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको श्रीनगर की भी अलग से बना के दे दूंगा। लेकिन अभी की वीडियो जो है वो है जम्मू से। जम्मू से बात करते हैं कि आपका डिस्टेंस कितना रहने वाला है बालटाल बेस कैंप। तो बात करते हैं करीब करीब 400 से लेके 420 किलोमीटर ये आपका पड़ेगा जम्मू से लेके बालटाल। और उसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जाएंगे कॉन्वॉय के साथ, या फिर आप जाएंगे टैक्सी के साथ, मतलब बाय रोड, या फिर आप जाएंगे बाय ट्रेन। तो ट्रेन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आपको बताऊंगा वीडियो के एंड होते होते, बट अभी हम बात करते हैं क्या कि 420 किलोमीटर के आसपास है, और टाइम लगने वाला है हमारे को तकरीबन 10 से 12 घंटे। वो डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। चाहे आप कॉन्वॉय में जाएं, चाहे या फिर आप टैक्सी करके जाएं। लेकिन टैक्सी करके जाएंगे तो वहां पे डिफिकल्टीज और ज्यादा आती हैं। वो क्या आएंगी वो भी अभी आपको बताता हूँ। पहले समझ लो कि डिस्टेंस कितना है, अराउंड 420 किलोमीटर के आसपास, और टाइम लगने वाला है 10 से 12 घंटे। आई होप कि आपने इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि बीच में पड़ाव कौन कौन से आते हैं, कि अगर हम कॉन्वॉय में जाते हैं तो हम कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और अगर कॉन्वॉय में नहीं जाते फिर तो गाड़ी आपके हाथ है, जहाँ पे अगर आप लोकल बस पकड़ेंगे तो वो रुकेगा, अगर टैक्सी आपने की है तो टैक्सी वाला आप जहाँ बोलोगे वहां रुक देगा। टैक्सी की बात करूं तो उसका किराया लगता है वन साइडेड आपका 10,000 से लेके 14,000 के बीच में। और बात करते हैं टैक्सी शेयरिंग की, तो वो पड़ता है तकरीबन 1500 से लेके 2000 के बीच में। ये 2000 मैक्स है, 1500 आपका मिड टर्म है, कम से कम आपका 200-300 कम है। मतलब आप 12 से लेके 2000 मान सकते हो, बट मैंने आपको बताया 1500 से लेके 2000 के बीच में ये आपका है टैक्सी शेयरिंग का 1 पर्सन। और अगर आप टैक्सी पूरी हायर करते हो तो वो 10 से लेके 14 के बीच में होगा, टोल टैक्स भी बीच में आते हैं। वहीं हम बात करते हैं बस ऑप्शन की, तो अगर आप बस कॉन्वॉय पकड़ते हैं तो लगता है 800 से लेके 1200 के बीच में। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी बस है, कि आपकी नॉर्मल बस है, डिलक्स बस है, सेमी डिलक्स बस है, या फिर एसी बस है। एसी बस कहने को होती है लेकिन एसी बस वहां पे मिलती नहीं है। और अगर आप खुद गाड़ी चला के जा रहे हैं, सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं, तो उसका खर्चा आने वाला है तकरीबन 3000 से लेके 4000 के बीच में, जो कि पेट्रोल की बात की है, डीजल की बात की है मैंने, फ्यूल की। इसमें रोड टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता, पार्किंग बीच में नहीं होता। तो अपने हिसाब से आप बजट की प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कैसे पहुंचेंगे जम्मू से बाल्टा। तो ये मैंने आपको बताया फेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं क्या कि रूट मैप क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्वॉय में क्या दिक्कत आने वाली, जो मैंने आपको बताया था कि प्रो टिप क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आप जम्मू पहुंच गए हैं ना, और आप जा रहे हैं टैक्सी से या फिर आप जा रहे हैं कॉन्वॉय से, तो बता दूं आपको पहला पड़ाव आता है आपका जम्मू से उधमपुर। अब बहुत सारे भक्त ये कहेंगे कि मेरी ट्रेन उधमपुर तक आ रही है, तो क्या मैं उधमपुर उतर के आ सकता हूँ? देखिए, क्वेश्चन इज यस, लेकिन उधमपुर से आपको कॉन्वॉय नहीं मिलेगा। उधमपुर से कॉन्वॉय आपको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा कॉन्वॉय? क्योंकि वहां से कॉन्वॉय चलता ही नहीं है। आपका कॉन्वॉय चलता है आपका कहाँ से? जम्मू से। तो आपके पास क्या सोर्स रह जाएगा कि आपको फिर यात्रा करने के लिए मिलेगी टैक्सी। आप चाहे वो खुद हायर करो पर्सनल, या फिर आप लो शेयरिंग में, तो बात एक ही है, लेकिन टैक्सी आपको मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत वहां पे क्या आएगी आपको, कि आपके टाइमिंग मैटर करते हैं। अगर तो आप सुबह 4, 6, 5 बजे जम्मू उधमपुर पहुंच रहे हैं, टैक्सी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 10, 11 बजे 12 बजे पहुंच रहे हैं ना, तो फिर आपको अगले पड़ाव पर रोक देंगे, और वो पड़ाव कौन सा है? रामबन। उसके आगे आपको जाना ही नहीं देंगे। तो फिर आपका प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आपको पहुंचना होगा ट्रैक करने के लिए, उससे एक दिन पहले आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसी वजह से, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली। तो उधमपुर
का डिस्टेंस जो है आपका वो है तकरीबन 65 किलोमीटर का जम्मू से, और वो रहने वाला है 1.5 से 2 किलो। हाईवे स्मूथ है, यहाँ पर जो सफर होता है पहाड़ी का वो ही स्टार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं उधमपुर से चिनानी टनल और फिर रामबन। इसका डिस्टेंस आपका है 90 किलोमीटर का उधमपुर से। ठीक है, इसको लगने वाले हैं तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के आसपास। और फिर हम बात करते हैं रामबन। रामबन आपका वो स्टॉप है जहां पे कॉन्वॉय रुकता है, जहां पे भंडारे लगे होते हैं, जहां पे रुकती है गाड़ियां आधे पौने घंटे के लिए खाना खाने के लिए। तो रामबन जब तक कॉन्वॉय नहीं जाएगा, अगर आपकी गाड़ी उससे पीछे है, तो जब तक कॉन्वॉय नहीं जाएगा वहां पे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होती है। तो आपको हमेशा कॉन्वॉय से आगे ही रहना है अगर आप चाहते हैं कि उसके पहले पहुंचे या साथ साथ पहुंचे। तो अगर कॉन्वॉय के पीछे रहेंगे तो आपको ओवरटेक करने नहीं देंगे, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो रामबन हम पहुंच गए हैं 2 से 3 किलोमीटर के बाद, सॉरी 2-3 घंटे के बाद। 90 किलोमीटर पूरा करने के बाद तो अभी तक हमने क्या किया, उधमपुर का कवर किया 65 किलोमीटर। उसके बाद हम रामबन पहुंच गए 90 किलोमीटर, करीब करीब हमारा हो गया है 145 किलोमीटर, जो लगने वाले हैं हमारे को 4 से 5 घंटे के आसपास। उसके बाद हम बात करते हैं रामबन से फिर आएगा बनिहाल होते हुए काजीकुंड। काजीकुंड आपका फिर पड़ता है 90 किलोमीटर। अब वहां पे जो स्ट्रेच आपका है फिर अगेन वो आपका 2 से 3 किलोमीटर का है। काजीकुंड के बाद फिर आपका आता है अनंतनाग और श्रीनगर। ये जो रोड है आपकी, ये आपकी समतल हो जाती है, फिर प्रॉपर हाईवे आ जाता है, लेकिन उससे पहले सारा आपका हिली एरिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको खाने के लिए क्या रखना है, और अगर आपको सिकनेस होती है, अगर आपको वॉमिटिंग आती है, तो उसकी दवाई आपको कैरी करनी रहेगी। ये आपके लिए प्रो टिप है। प्रो टिप अभी आपके और आएंगे, बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ रूट में। तो श्रीनगर आपका होता है काजीकुंड से तकरीबन 80 किलोमीटर, और श्रीनगर पहुंचने के बाद फिर आता है सोनमर्ग, और यहाँ से आपका फिर शुरू हो जाता है पहाड़ी एरिया जो कि खड़ी चढ़ाई से भरा है। तो श्रीनगर से आपका सोनमर्ग आएगा या फिर बालटाल आएगा, सोनमर्ग के बाद बालटाल आएगा। तो आपको स्टे करना है, होटल में रुकना है, तो ऑप्शन आपके पास क्या रहेगी, या तो श्रीनगर में या फिर सोनमर्ग में। और अगर आपको टेंट में रहना है तो फिर आपके पास बालटाल है। तो आई सजेस्ट कि आप बालटाल बेस कैंप में जाएं। हाँ, दिक्कतें आती है, वो क्या है, वॉशरूम का दिक्कत सबसे बड़ी होती है। टेंट में आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कोई फ्लैट या कोई मकान तो बने नहीं होते हैं। श्रीनगर में आपको होटल मिल जाएंगे, सोनमर्ग में आपको होटल मिल जाएंगे, लेकिन बालटाल बेस कैंप में आपको टेंट ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। उसका जो रास्ता है वो आपका श्रीनगर से पड़ता है 95 किलोमीटर, तो करीब करीब आपका 420 किलोमीटर के आसपास बनता है। इसको कवर करने के लगते हैं आपको 10 से 12 घंटे। तो सुबह अगर आप गाड़ी निकलती है आपकी 5 बजे, तो आप शाम के 5 बजे तक पहुंचेंगे, इससे पहले आप पहुंचने वाले नहीं है। तो ये आपका रूट मैप जो आप जम्मू से पहुंच रहे हैं बाय बस, आप इधर चाहे कॉन्वॉय के साथ आए या फिर आप आए अपनी खुद की टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी करके। अब बताऊं आपको दिक्कत क्या आती है कॉन्वॉय के साथ और क्या सुविधाएं मिलती है कॉन्वॉय के साथ, ये भी जानना बहुत जरूरी। कॉन्वॉय पकड़ना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा भगवती नगर बेस कैंप में, क्योंकि टिकट आपको उसके अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। तो आपको डे 1 से ही लाइन में लगना पड़ेगा, और उस कैंप के अंदर एंट्री तब मिलती है जब आपके पास होगा परमिट। RFID कार्ड अंदर बन जाता है, लेकिन अगर आपके पास परमिट नहीं है तो उस कैंप में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसीलिए परमिट अगर नहीं है और आप सोच रहे हैं कि ऑन द स्पॉट जाके बनवा लेंगे, तो फिर वहां बेस कैंप में जाने का आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको एंट्री वहां पे नहीं मिलने। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या आती है कि सुबह आपको टाइम दे देंगे कि आपको 2 बजे 2:15 आपको बाहर ग्राउंड में पहुंचना है। ग्राउंड साथ में ही होता है। बस कब चलेगी, 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको 2:30 बजे वहां पे रिपोर्ट करना ही होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब बताने वाला हूँ, प्रो टिप, वो क्या है, रास्ते में जहां पे कॉन्वॉय रुकेगा बस वहीं पे आपको वॉशरूम जाना है, वहीं पे खाने को मिलेगा, जो कुछ है वही है। अगर आप बीच मझधार में आके बोलेंगे कि मुझे बस रोको, मुझे वॉशरूम जाना है या कहीं कुछ खाना है, तो वो आपको गाड़ी नहीं रोकेंगे, भले आप कुछ भी माथा पीट लो, हंगामा खड़ा कर लो, वो आपकी गाड़ी रोकने वाले नहीं है। सो ये आपकी है प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है कॉन्वॉय के साथ। वही हम बात करते हैं टैक्सी की, तो अगर आप कॉन्वॉय से आगे हैं फिर तो फायदा है, लेकिन अगर आप कॉन्वॉय के साथ हैं या कॉन्वॉय के पीछे है, तो फिर ना चाहते हुए भी आपकी स्पीड कॉन्वॉय के साथ ही रहेगी। आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, बीच में ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे जाने नहीं देंगे ना, क्योंकि कॉन्वॉय की प्रायोरिटी पहले होती है। तो ये कुछ आपके ड्रॉबैक्स है जो मैंने आपको बताया अगर आप बाय बस जा रहे हैं कॉन्वॉय के साथ। अब हम बात करते हैं ट्रेन की। आप ट्रेन से श्रीनगर जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी की ट्रेन जो आती है आपकी वो जाएगी श्रीनगर तक, वो तो आपकी बालटाल नहीं जाएगी। तो श्रीनगर से बालटाल जाना है तो आपको अगेन जो आपका रास्ता है तकरीबन 110 किलोमीटर का, वो आपको बाय बस या टैक्सी करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन ये आती है कि ट्रेन चलती है 3, एक है लोकल, एक है 2 वंदे भारत। एक चलती है सुबह मॉर्निंग में, एक चलती है शाम। सुबह जो चलेगी आपकी वो चलती है आपकी कटरा से 8:10 पर, जो कि 11 बजे पहुंचती है।
और एक पहुंचती है शाम को 6 बजे। तो जब आप पहुंचेंगे श्रीनगर तो वहां पे कॉन्वॉय आपके स्वागत में खड़ा होगा, अपनी आंखें बिछाए और आपको अपनी गाड़ी में बिठाएगा और बोलेगा आई यात्रा के लिए आए, आइए आपको ले चलते हैं। आपको वो ले जाएंगे कहाँ पे? पंथा चौक बेस कैंप में, जो कि श्रीनगर का बेस कैंप है, सिर्फ यात्रियों के लिए होता है जो कि आते हैं अमरनाथ यात्रा में। अब होता क्या है कि वहां से आपको छोड़ेंगे नेक्स्ट डे। तो अगर आपका परमिट मान लो 10 तारीख का है और 9 तारीख को आप सुबह 11 बजे पहुंचे, तो 9 तारीख को आपको ले जाएंगे कहाँ पे? अपने बेस कैंप में। 10 तारीख को सुबह छोड़ेंगे 5 बजे। अब आपका तो ट्रैक है 10 तारीख को, तो क्या करेंगे? तो ये एक हल्की सी प्रॉब्लम आती है जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप वहां पे घूमने के पर्पस के लिए जा रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं तो श्रीनगर घूमने या यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सीधा बाहर आए, टैक्सी करी और आप 2-3 घंटे में पहुंचेंगे। बस आपको ट्राई इतना करना है कि आपको बीच में कहीं रुकना नहीं है। जो भी आपने खाना पीना खा लेना है वो ट्रेन के अंदर ही खा लेना है और सीधा टैक्सी पकड़नी है, स्ट्रेट वे, बीच में कहीं नहीं रुकनी गाड़ी। हालांकि वहां पे नदी बहती है साथ साथ में, अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं, बट आपको वहां रुकना कहीं नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप डिले करेंगे उतनी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो सीधा गाड़ी में बैठिए, 3 घंटे वहां लगने वाले हैं, तो बड़े आराम से आप 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 27 किलोमीटर के बाद आता है जगह मनीगाम, जहाँ पे चेक पोस्ट आती है। अगर आपने वो क्रॉस कर ली तो बालटाल पहुंच जाएंगे, अगर आपने वो क्रॉस नहीं करी, फंस गए, तो फिर आपको मनीगाम में स्टे करना पड़ जाएगा। तो ये कुछ आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है जो मैंने आपको बताया। तो 11 बजे आप पहुंच रहे हैं तो वंदे भारत में ही खाना खा लें, बीच में गाड़ी कहीं नहीं रोकनी है, ताकि आप 2 बजे तक वहां पे पहुंच जाएं। और अगर आपके पास बफर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप 11 बजे पहुंचो या शाम को पहुंचो 6 बजे, तो बेटर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप 6 बजे पहुंच जाओ, ताकि नेक्स्ट डे सुबह आप जो है अपना कॉन्वॉय के साथ वहां पे पहुंच जाओ, कहाँ पे? बालटाल बेस कैंप में। तो ये मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं कि अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं या फिर आप बाय बस आ रहे हैं। और जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं तो मैं आई रेकमेंड कि आप जम्मू की बजाय सीधा आए बालटाल, सॉरी, श्रीनगर एयरपोर्ट पर, ताकि टैक्सी करके वहां से आप आ सको। लेकिन वहां भी कंडीशन वही होती है कि श्रीनगर अगर आप पहुंच रहे हैं 11 साढ़े 11 के आसपास, फिर टैक्सी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद आ रहे हैं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा कहाँ पे? पंथा चौक में, या फिर आप रुकना पड़ेगा आपको होटल में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कैंप में तो स्टे करेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर फ्लाइट में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंफर्ट कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो श्रीनगर में बहुत सारे होटल्स हैं, अगर आपको नंबर किसी होटल का चाहिए या सर्विस टैक्सी की चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू द नंबर, आप उनकी सर्विस अवेल कर सकते हैं। जो भी आपका पैसा वैसा रहेगा खुद ही आपको कॉल करनी है, खुद ही आपको देखना है, उसमें हमारा कोई शेयर नहीं होता है। मेरा काम तो सिर्फ गाइड करना है, तो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सो नो नीड टू वरी, आप इस चैनल पर आए हैं तो हमारा काम भक्तों की हेल्प करना ही है, और वो हम करते रहेंगे ताउम्र, जिंदगी भर, जब तक हमसे हो रही है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना बजट रहेगा, कैसे आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप बाई ट्रेन से आ रहे हैं क्या आपके लिए प्रो टिप है, क्या अगर आप बस से आ रहे हैं तो क्या आपके लिए प्रो टिप है। हाँ, बस से अगर आपको बता दूं तो अगर आप बस में आ रहे हैं तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या है? खाना। अपने साथ फ्रूट, बिस्किट, नमकीन कैरी करके रखिएगा, पानी की बोतल कैरी करके रखिएगा, और पानी कम से कम पीना है, क्योंकि पानी ज्यादा पिएंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा और बस रुकेगी नहीं। नंबर 2, खाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप देखिए 200 बसेस होती हैं बालटाल के लिए, 200 बसेस होती हैं पहलगाम के लिए, तो 400 बसेस होगी। अब 400 बस का मतलब पता क्या कि काफिला तकरीबन हो गया आपका 5 से 6 किलोमीटर का। रामबन जब जगह आती है तो जो सेंट्रल बसेस होती हैं वो तो लंगर खा लेंगे, लेकिन जिनकी बसें खड़ी हो रही हैं 800 मीटर 900 मीटर पीछे, वो भंडारे में कैसे जाएंगे? तो उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये सारी वो बसेस हैं जो खड़ी है भंडारे से दूर। हमें लगा यहाँ पे क्या कि ये भंडारे में नहीं बल्कि कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रुका गया है, बट पता लगा जब बसेस आगे गई तकरीबन 800 मीटर के बाद कि यहाँ तो भंडारा था और हम भूखे रह गए। तो जहाँ पे रुकी थी हमने वहां पे फ्रूट लिए थे, नाखे ली थी, सेब लिए थे, एप्पल लिए थे और बनाना लिया था, तो हमारा काम चल गया। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि भंडारा ही खाना है और कुछ लेना नहीं तो शाम तक भूखे रहेंगे, इसलिए अगर आप कॉन्वॉय के साथ आ रहे हैं तो अपने साथ खाने वाली चीजें जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि अगर बच गई तो काम आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन भंडारे में नंबर नहीं आया तो क्या करें। सो दिस इज द कंसर्न जो मैंने आपको शेयर किया है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बालटाल रुक जाने के बाद आपको कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे आपको वापस आना है, बीच बीच में कौन से पड़ाव आएंगे, ये सब कवर करने वाला हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक चीज जो मैं हमेशा आपसे मांगता हूँ वो क्या है, आपका वैल्यूएबल कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने संतुष्ट है, क्या आपको लगता है कि मैं सही गाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा ताकि वो औरों तक भी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।